और मुझे मौजू दिया गया है शान अलीउल मुर्तज़ा। अल्लाह जेड़ा सब तो ऊंची आवाज नाल सुभान अल्लाह बोले, रात सोए मदीने वाले दी जियारत हो जाए। अच्छा, अल्लाह बच्चियां नूं छड्ड के जेड़ा वड्डा बंदा ऊंची आवाज नाल हाथ हवा च लहरा के बोले सुभान अल्लाह, ओनू मौला अली दी जियारत हो जाए। फकीरां दी मजलिस विच फकीर दुआ देंदे ने, फकीरां कोल दुआ लैनी चाहिए। मैं फकीर दी औलाद हाँ, मेरे मुर्शद करीम, मेरे हादी, मेरे राहबर, मेरे रहनुमा, मेरे पेशवा, मेरे मुश्किल कुशा, मेरे दीन और दुनिया के साईं अलहाज पीर सूफी मोहम्मद आरफ चिश्ती वैसी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी गुजरात के इसी इलाके में गुजरी है। हर रोज़ हर हफ्ते में 2-2-3 माफलों की सदारत। तो बाज़ लोग उनको जानते हैं, बाज़ लोग नहीं जानते, लेकिन मैं क्योंकि आस्था नालिया भट्टी की शरीफ का एक झाड़ूकश हूँ और मुझे किबला सुल्तानी साहब के बारे में भाई समर साहब ने बताया कि दरवेश आदमी है और दरवेशों की जियारत करना वैसे भी कार सवाब है। अहबाब जी वकार, अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं तकरीर का आगाज़ करूँ ज़रा। ये हक प्रोडक्शन वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इस मेरे भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह समर भाई, शुएब भाई, जितने भी उशाका ने रसूल तशरीफ़ लाए, गुलामान रसूल तशरीफ़ लाए, गुलामान अहले बैत तशरीफ़ लाए, गुलामान सहाबा तशरीफ़ लाए, जितने भी लोग तशरीफ़ लाए, अल्लाह सबको मदीना पाक की ज़ियारत नसीब फरमा दे। एक मरतबा बाबाजी बुलंद दरूद पाक पढ़ लें, मैं तकरीर का आगाज़ कर रहा हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जिसको दरूद आता है बाबाजी बुलंद पढ़ो यार जरा। सलात हो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शत्रा कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा व मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा अल्लमहु शदीदुल क़वा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनि व दना वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा कला वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तर्दा लम यजिदका यतीमन फ़आवा व वजदका ضالًا फहदा व वजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइल फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस अलम नशरा लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फ़जअलहुम कअस्फ़िन माकूल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा फ़क़ुल तआलू
लौ नदु अबनाना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलात व यूतूना ज़कात व हुम राकिऊन अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअल्लाह लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जिसको कुरान सुन के लुत्फ़ आया है, अगर सीने को ठंड पड़ी, हाथ चाह के बोलो सुबहान अल्लाह। बड़ा इतना कुरान अल्लामा शोएब भाई, बड़ा इतना कुरान भाई। कहते हैं सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते जी, सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते। मैंने कहा तू भी पढ़ ले, हम भी पढ़ लेते हैं। तू कुरान पढ़ के लोगों में लड़ाई करवाता है, हम कुरान पढ़ के लोगों को मदीने ले जाते हैं। तो जो है जरा, तो जो है ना जरा, मैं या इस मजलिस के अंदर या कुरान पढ़ूंगा या हदीस मुस्तफा पढ़ूंगा। अब मैंने कुरान से मिलाद भी पढ़ा, मैंने कुरान से सहाबे रसूल भी पढ़ा, मैंने कुरान से शान अहले बैत भी पढ़ा। जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। जरा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रु अलीय्यन इबादा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रु इला वजहि अलीय्यन इबादा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्मि व अलीयुन बाबुहा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना दारुल हिकमति व अलीयुन बाबुहा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरानु मा अली व अलीयु मल कुरान क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हक़्क़ु मा अली व अलीयु मल हक़्क़ क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयु मिन्नी व अना मिन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयु अंत सय्यिदुन फ़िद दुनिया वल आखिरा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयु अंत अख़ी फ़िद दुनिया वल आखिरा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी व मन सब्बनी फ़क़द सब्बल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अबग़दा अलियन फ़क़द अबग़दनी व मन अबग़दनी फ़क़द अबग़दल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअती लि उम्मती मन अहब्ब अहल बैती अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअती लि उम्मती मन अहब्ब अलियन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन हुमा रैहतानि फ़िद दुनिया वल आखिरा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब हुसैनन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अबग़दा हुसैनन फ़क़द अबग़दनी व मन अबग़दनी फ़क़द अबग़दल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा बिदातु मिन्नी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा सय्यदतुन निसाइ अहलिल जन्नह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व मम्मा ताला हुब्बी आलि मुहम्मदिन माता मुमिनन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व मम्मा ताला बुग़दी आलि मुहम्मदिन माता काफिरन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व मम्मा ताला हुब्बी आलि मुहम्मदिन माता शहीदन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व मम्मा ताला हुब्बी आलि मुहम्मदिन माता आबिदन सालिहन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलकन नाता व अस्माउल खलाइकी कुल्लिहा व हुवा काइमुन अला क़ब्री इज़ा मितु इला यौमिल क़ियामति फलैसा अहदुम मिन उम्मती युसल्ली अलैया सलातन इल्ला सम्महु बिस्मिही वस्मी अबीही क़ाल या मुहम्मदुन सल्ला अलैका फुलानुन कज़ा व कज़ा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इज़ा हुवा फ़ी इंसानुन यक़रउ सूरतुल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हियल मुंजियतु व हियल मानियतु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरानु मा अली व अलीयु मल कुरान क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हक़्क़ु मा अली व अलीयु मल हक़्क़। जिसको हदीस सुन के लुत्फ़ आया है, हाथ चाह के बोले जरा सुभान अल्लाह। हुन नारे मैं लाने, तू सिर्फ बह के सुनना है।
जब भी नारा लगाओ नारे तकबीर, ऊंची बोलो नारे तकबीर, फिर ऊंची बोलो नारे तकबीर। जिस मालिक का खाते उसका नाम ऊंची आवाज से हाथ चाके बोले मेरा नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। क्या बताऊं हक से है क्या रिश्ता अबू तालिब का। बिला तौहीद तकरीर का आगाज कर रहा हूं, बिला तौहीद तकरीर का आगाज कर रहा हूं, कोई लंबी चौड़ी तौहीद नहीं बांध रहा। क्या बताऊं हक से है क्या रिश्ता अबू तालिब का। फिर सुनो जरा तो जो है, क्या बताऊं हक से है क्या रिश्ता अबू तालिब का। हक अली है और अली बेटा है अबू तालिब का। जिन्होंने जुमला समझ जाए ना ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। क्या बताऊं हक से है क्या रिश्ता अबू तालिब का। हक अली है और अली बेटा है अबू तालिब का। एक बेटा, एक भतीजा, एक बहू, दो नूर ऐन चादरे ततहीर के नीचे, ये सारा कुंबा अबू तालिब का है। मुझे मौजू दिया गया हजरत अबू तालिब पढ़ना है, हजरत मौला अली पढ़ना है, तो मैं हजरत अबू तालिब पढ़ रहा हूं। फिर मैं दोहराना चाहता हूं ताकि किसी के ज़हन में खलश ना रह जाए। क्या बताऊं हक से है क्या रिश्ता, फैजान बेटा क्या बताऊं हक से है क्या रिश्ता अबू तालिब का। हक अली है और अली बेटा है अबू तालिब का। एक बेटा, एक भतीजा, एक बहू, दो नूर ऐन चादरे ततहीर के नीचे, ये सारा कुंबा अबू तालिब का है। हजरत सय्यदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलाम मेरे हुजरा में तशरीफ फरमा है, मेरे घर में तशरीफ फरमा है। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हजरत पाक सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला राकिया साजिदा पाक नबी की पाक बेटी, ऊंची बोलो पाक नबी की पाक बेटी तशरीफ लाई। नबी अलैहिस्सलाम ने दायां बाजू फैलाया, मुजम्मल की चादर फैलाई। इमामुल अंबिया ने पाक सय्यदा को अपने साथ बिठाया। हजरत सय्यदा उम्मे सलमा फरमाती है, फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद हजरत मौला अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम तशरीफ लाए। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने दायां बाजू फैलाया, हजरत मौला अली को बिठाया। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने चादर को समेट लिया, बाजुओं को समेट लिया। थोड़ी देर के बाद हजरत पाक हसन तशरीफ लाए। इमामुल अंबिया ने चादर को फैलाया, हसन को दाएं घुटने पर बिठाया, फिर चादर को समेटा। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन तशरीफ लाए। इमामुल अंबिया ने चादर को खोला, हुसैन को बाएं घुटने पर बिठाया, चादर को समेट लिया। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने जब चादर को दोनों तरफ से समेटा, अपना सरे मुकद्दस आसमां की तरफ उठाकर अर्ज की, मौला ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी अहले बैत, ये मेरी अहले बैत। तवज्जो है, बारीक जुमला पेश कर रहा हूं, इस जुमले को जरा दिल पे लिखिएगा। बारीक जुमला पेश कर रहा हूं, इस जुमले को दिल की तख्ती पे लिखिएगा। कोई बंदा गंदे गिलास में पानी पीता है, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। एक साफ गिलास है, एक गंदा गिलास पड़ा हुआ है, क्या करोगे? साफ गिलास को पकड़ोगे, साफ गिलास को। गंदे गिलास में कोई बंदा पानी नहीं पीता। अलमारी के अंदर एक साफ सूट पड़ा हुआ है तो एक गंदा सूट पड़ा हुआ है, कौन सा पहनोगे? साफ। मजलिस में आ गए, एक कलीन गंदा है दूसरा साफ है, किस पे बैठोगे? हाँ, साफ कलीन पे बैठोगे। गाड़ी इंसान की गंदी हो 20 लाख की, दूसरी साफ खड़ी है 15 लाख की, तो साफ गाड़ी में बैठोगे कि गंदी गाड़ी में? हाँ, ऊंची बोलो यार जरा। साफ गाड़ी में बैठोगे ना। हाँ, पानी पीने से पहले सोचते हो कि गिलास साफ होना चाहिए, लिबास पहनने से पहले सोचते हो लिबास साफ होना चाहिए,
कलीन पे बैठने से पहले सोचते हो कलीन साफ होना चाहिए, गाड़ी पे बैठने से पहले सोचते हो गाड़ी साफ होनी चाहिए, हर चीज के बारे में सोचते हो कि ये साफ होना चाहिए, तो अकीदे के बारे में क्यों नहीं सोचते कि मेरा अकीदा भी साफ होना चाहिए? अकीदे के बारे में क्यों नहीं सोचते कि मेरा अकीदा भी ठीक होना चाहिए? मेरा अकीदा क्या है? तवज्जो से जुमला सुन। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है। ऊंची बोल जरा सुभान अल्लाह, जरा हाथ लहरा के बोल जरा सुभान अल्लाह जरा। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो सैयदना उमर फारूक का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो हजरत सैयदना उस्मान गनी का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो मौला अली उल मुर्तजा का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो हजरत मौला हसन का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो मौला हुसैन का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो इमाम सज्जाद का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो इमाम मोहम्मद बाकर का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो इमाम जाफर सादिक का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो इमाम अली रजा का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो इमाम नकी का अकीदा है। जो इमाम नकी का अकीदा है, जो इमाम मूसा काज़िम का अकीदा है, जो इमाम मूसा काज़िम का अकीदा है, जो इमाम आज़म अबू हनीफा का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो हजरत दाता अली हजवेरी का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो बाबा फरीद का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो गौस सकलैन का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो मेरा ईशा का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो सुल्तानुल आरिफीन का अकीदा है। मेरा अकीदा वो अकीदा है जो सूफी मोहम्मद आरिफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। सुन्नियों का जो अकीदा ना, वो अकीदा कोई नॉर्मल अकीदा नहीं है। जो सुन्नियों का अकीदा कोई मामूली अकीदा नहीं है। सुन्नियों का अकीदा वो है जो सहाबा का अकीदा है। सहाबा का क्या अकीदा था भाई समर साहब? सहाबा का अकीदा क्या था? सहाबा का अकीदा ये था कि जो हम नहीं जानते वो मुस्तफा जानते हैं। तो हम सुन्नियों का भी यही अकीदा है, जो हम नहीं जानते वो मुस्तफा। यही सुन्नियों का अकीदा है, जो हम नहीं जानते वो मुस्तफा जानते हैं। तो वो जो है जरा, हमारा अकीदा कोई गैर अकीदा नहीं है, कुरान और हदीस से हट के अकीदा नहीं। एक मसलक हमारा ही है जो सुन्नत मुस्तफा पे चल रहा है। तो वो जो है जरा, मैं फिर जुमला दे रहा हूं, अकीदे के बारे में सोचा करो। मरने के बाद यह अकीदा काम आने वाला है। मरने के बाद यह अकीदा काम आएगा। नमाज का कब्र में पूछा नहीं जाएगा। कब्र में नमाज का नहीं पूछा जाएगा। कब्र में रोजे का नहीं पूछा जाएगा। कब्र में ज़कात व हज, सदका व खैरात का नहीं पूछा जाएगा। कब्र में पूछा जाएगा कि जब दुनिया में था, कब्र से बाहर था, इसके बारे में क्या कहता था। कब्र में मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मन नबियों का, ये जो शख्सियत खड़ी है इसके बारे में क्या कहता था। बदबख्त कह दे कि शबी दिखाई जाएगी। कायनात में मौला हसन के अलावा सरकार की शबी मौजूद ही कोई नहीं। वो बदबख्तों का अकीदा है जो ये कहते शबी दिखाई जाएगी। मैंने कहा मौलवी, तुझे शबी दिखाई जाएगी, हमें सूरत मुस्तफा दिखाई जाएगी। तुझे शबी दिखाई जाएगी, तुझे शबी दिखाई जाएगी, हमें तो सूरत मुस्तफा दिखाई जाएगी। हमें हुजूर का दीदार करवाया जाएगा। आए मेरे मिज़ार पे घूंघट उतार के, सारे मिलके बोलो जरा, आए मेरे मिज़ार पे घूंघट उतार के, आए मेरे मिज़ार पे घूंघट, मेरे मिज़ार के, सारे मिलके बोलो जरा, आए मेरे मिज़ार पे घूंघट। जेड़ा जेड़ा चाहता है ना कि हुजूर की ज़ियारत हो जाए, अरे तुझे शबी दिखाई जाएगी, हमें शबी नहीं, हमें दीदार मुस्तफा करवाया जाएगा।
भाई, हक प्रोटेक्शन की तवज्जो से ये पूरी दुनिया इस प्रोग्राम को समाप्त कर रही है। तवज्जो से मेरा जुमला सुनना जरा। जिंदगी ऐसी गुजार के जा, कल जब तू और मैं कब्र में जाएं, फरिश्ते सवाल करें मन रब्बो का, मा दीनो का, मा कुंत तकुलु फीहा की हादर रजुल मन नबियो का। ऐसी जिंदगी गुजार कि मरने के बाद जब तू और मैं कब्र में जाएं, तेरे जवाब देने से पहले हुजूर फरमाए इससे ना पूछो कि मैं कौन हूं, मुझसे पूछो ये समर शहजाद है। इससे ना पूछो कि मैं कौन हूं, इससे ना पूछो। वो तेरा अकीदा के नबी जानता नहीं, मेरा अकीदा यह कि नबी बाखबर है। वो तेरा अकीदा के नबी हाजिर नहीं, मेरा अकीदा के नबी हाजिर है। वो तेरा अकीदा के नबी मर गया है, मेरा अकीदा नबी जिंदा है। वो तेरा अकीदा है कि नबी सुनता नहीं है, मेरा अकीदा ये है जो हम नहीं देखते वो मुस्तफा देखते हैं, जो हम नहीं सुनते वो मुस्तफा सुनते हैं, जो हम नहीं पहचानते वो मुस्तफा पहचानते हैं। अरे मुसलमान, मेरा जुमला जरा दिल की तख्ती पे लिख। मैं आखिरी नुक्ता मिलाद पे देके मैं उसी मौजू पे आ रहा हूं, उसी मौजू पे आ रहा हूं जो मौजू मैंने छोड़ा है, उसी मौजू पे आ रहा हूं। मुनकर नकीर फरिश्ते कितने हैं? बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। समर भाई सियासता पढ़े ना, तो सियासता के अंदर दो फरिश्ते हैं, दो फरिश्ते हैं मुनकर नकीर। इनका काम पता क्या है कि जब मेरा बाप दुनिया से गया था तो वो मेरे बाप की कब्र में आए थे, मेरी माँ दुनिया से गई तो मेरी माँ की कब्र में आए थे। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह पाक सलामत रखे। ये पसीना भी एक सेहत की अलामत है, यह इश्क़ रसूल का पसीना है। आप चादरें लेके बैठे हैं, कंबल लेके बैठे हैं, जर्सियां कोट पहन के बैठे हैं। हम सूफी यारव दा पुत्र है, पानी पीने वाला नहीं। तो जो है रिज्क देते हैं, माल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं। हम भला किसी गैर से क्यों मांगे, हमको सब कुछ ज़हरा के लाल देते हैं। तो वो जो है, मैं एक बड़ा अजीम जुमला पेश कर रहा हूं। मुनकर नकीर दो फरिश्ते हैं, दो वो जो तेरी कब्र में भी आएंगे, मेरी कब्र में भी आएंगे। हाँ, वो मेरी माँ की कब्र में भी आए थे, मेरे बाप की कब्र में भी, मेरे दादा, मेरा परदादा, मेरी दादी की कब्र में भी आए थे। वो दो फरिश्ते हैं जो पूरी दुनिया में बैक वक्त जाती हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में 521 लोग हैं जिनकी कब्रें इस वक्त बन रही हैं, वो कब्र में दफन हो रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। तो वो दो फरिश्ते हैं जो गुजरात की सरजमीन पे भी वही सवाल कर रहे हैं, लाहौर की सरजमीन पे भी वही सवाल कर रहे हैं, कराची की सरजमीन पे भी वही सवाल कर रहे हैं, इंडिया की सरजमीन पे भी वही सवाल कर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका के अंदर यही दो फरिश्ते हैं जो इस वक्त के अंदर जहां कब्र बन रही है वो कब्र में जाकर सवाल कर रहे हैं। फरिश्ते ना नबी हैं न रसूल हैं। बोले वो बंदा जिसके दिल में ईमान होगा, जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता होगा, पाई तन पाक से सच्ची मोहब्बत करता होगा, वो बंदा बोलेगा अगर मेरा जुमला समझ आ जाए तो बोलना, अगर ना समझ आए मेरी दाद मुझे वापस कर देना। मैं बड़ा अजीम जुमला पेश कर रहा हूँ। फरिश्ते मुनकर नकीर हैं, सवाल करते हैं मन रब्बो का, मादीनों का, माकुन ततगुल फी की हादर रजुल। ये फिर चले जाते हैं, फिर ये दोबारा कयामत तक ये कब्र में नहीं आएंगे। ये दो फरिश्ते हैं जो 521 कब्रों में बैक वक्त जा रहे हैं। मैंने कहा मौलवी तूने मेरे नबी को फरिश्तों से हल्का समझा? फरिश्ते ना नबी ना रसूल, फरिश्ते बने नूर मुस्तफ़ा से, फरिश्ते बने पसीना मुस्तफ़ा से, फरिश्ते नौकर हैं मेरे नबी के। अगर नौकर 521 कब्रों में बैक वक्त जा सकता है तो जिस नबी के सदके नौकर को ये शाम न मिली, वो मालिक तेरी मेरी कब्र में क्यों नहीं आ सकता? समझ आ गई कि नहीं आ गई? समझ आ गई। मैं उसी मौजू पे आ रहा हूं। मौला ये मेरी अहले बैत है, मौला ये मेरी अहले बैत है। तवज्जो, मुख्तलिफ रिवायत है। एक रिवायत है कि जब आयत तत्हीर नाज़िल हुई उस वक्त हजरत मौला हसन की उम्र 3 साल थी। एक है कि मौला हसन की उम्र 3.25 साल थी, एक है कि 5 साल के करीब थी। जब ये आयत तत्हीर नाज़िल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब जुमला सुनना जरा, इस जुमले को दिल की तख्ती पर लिखना।
हुजूर ने फरमाया ये मेरी अहले बैत, रब ने कुरान नाजिल फरमा दिया कि मोहम्मद के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है तुमसे हर नापाकी को दूर रखे, तुम्हें पाक और सुथरा कर दे। इसका तर्जुमा यही है कि अल्लाह चाहता है पाक कर दे, तो जिसे रब पाक करे उसे कौन पलीद कह सकता है। हजरत सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है कि या रसूल अल्लाह, मैं क्या देख के आई हूं, मैं क्या देख के आई हूं कि अभी फातिमा ने बेटे को जन्म दिया, जोहर के वक्त तो असर पड़ रही है, अभी फातिमा ने जन्म दिया बच्चे को, जोहर के वक्त असर पड़ रही है। बोलेगा वो जो जुमला, वो बंदा बोलेगा जिसके दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत होगी। हुजूर की बारगाह में तेरी मेरी माँ उम्मे सलमा कहती है, या रसूल अल्लाह, अभी मैं देख के आई हूं कि फातिमा ने बच्चे को जन्म दिया, जोहर के वक्त असर पड़ रही है। शरीयत में हुक्म यह है कि 40 दिन तक औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, मुसल्ले पे नहीं बैठ सकती। हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं, मैंने औरत का कहा है, बतूल का नहीं। ओए होए होए होए, मैंने बहुत बड़ी बात कर दी। मैंने किबला सुल्तानी साहब, मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया, मेरा जुमला समझ में नहीं आया, लोगों के सर के ऊपर से गुजर गया है। हुजूर ने फरमाया, मैंने औरत का कहा है कि औरत 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़ सकती। हुजूर ने फरमाया, ऐ सलमा, मैं मोहम्मद भी पाक, मेरा अली भी पाक, मेरी फातिमा भी पाक, मेरा हसन भी पाक, मेरा हुसैन। हुजूर ने फरमाया, मैं भी पाक, मेरा अली भी पाक, मेरी फातिमा भी पाक, मेरा हसन भी पाक। हुजूर ने फरमाया, मेरा हुसैन भी पाक। वो जो है आयत बाद में आ रही है, जिस घर की मैं और आप नौकरी करके लंगर खा रहे हैं ना, वो घर पहले ही पाक है, वो घर पहले ही पाक है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं और अली जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस लम्हे चाहें, जिस किसी भी हाल के अंदर, हुजूर ने फरमाया, मैं और अली मस्जिद में आ भी सकते हैं, मस्जिद में जा भी सकते हैं। शरीयत का हुक्म है कि जब मर्द पर गुस्ल वाजिब हो गया है जनाबत का, तो वो मस्जिद में नहीं आ सकता, वो मस्जिद में नहीं आ सकता। पहले गुस्ल करेगा, जिस्म पाक करेगा, फिर मस्जिद में आएगा। नबी अलैहिस्सलाम की जात पे कुर्बान जाए। हुजूर ने फरमाया, मैं भी पाक, हुजूर ने फरमाया, अली भी पाक, हुजूर ने फरमाया, फातिमा भी पाक, हुजूर ने फरमाया, हसन भी पाक, हुजूर ने फरमाया, हुसैन भी पाक, हुसैन भी पाक, हुसैन भी, ऊंची बोलो, हुसैन भी, हुसैन भी, हुसैन भी। अल्लाह जेड़ा हुसैन के पाक होने के नाम पर ये बोल रहा है, रब जिसको जबान दी है, अल्लाह जो सबसे ऊंची आवाज से बोले, रात सोए मौला हुसैन की जियारत हो जाए। हुसैन भी, ऊंची बोलो, हुसैन भी, हुसैन भी, हुसैन भी। बेदम वारसी ने लिखा, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा, मुस्तफा अली, मुस्तफा, 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 मुस्तफा। कायनात में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जैसा हसी कायनात में कोई नबी नहीं, हुजूर से खूबसूरत कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम अपनी जबान से मौला अली का जश्न मना रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, मेरे अली जैसा भी कायनात में कोई नहीं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अज़्ज़िक्रो अलीयन इबादत, अज़्ज़िक्रो अलीयन इबादत। अच्छा, आज हम अली का जिक्र करते हैं ना, तो हमारे सुन्नियों के पेटों में दर्द होना शुरू हो गया। ये मेरी वीडियो लाइव चल रही है, मैं एक जुमले का जिम्मेदार हूं। जो सुन्नी मौला अली के जिक्र से चिढ़े, वो सुन्नी नहीं है। जेड़े मेरे गल की तईद पे करते हो ना, हाथ चाह के बोलो बेशक। तशरीफ ले, तशरीफ ले, हम सब तशरीफ। जो सुन्नी मौला अली के जिक्र से चिढ़े, वो सुन्नी नहीं हो सकता। ये बात ज़हन में रखो। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का जो मकाम है, वो उनका मकाम उन जैसा कोई भी नहीं। अफजलुल बशर बादुल अंबिया बाद अबू बकर, सरकार ने फरमाया, अंबिया के बाद अगर कोई बशर तरीन अफजल इंसान है तो वो मेरा अबू बकर सिद्दीक़ है। कौन है मेरा? ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। हजरत अबू बकर के नाम पे भी बोलिया करो जरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक़। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ वो हैं जिनको हुजूर ने सिद्दीक़ कहा।
और हुजूर के कहने पर रब ने सद्दीक कह दिया। मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन व हसन उलाइका रफीका। अब तवज्जो से जुमला सुन, जो मकाम हजरत उमर का है वो मौला अली का नहीं है। तो जो मकाम मौला अली का वो हजरत उमर का, ऊंची बोलो ऊंची बोलो, जो मकाम सैयदना उस्मान गनी का वो मौला अली का नहीं। तो जो मकाम मौला अली का है वो उस्मान गनी का नहीं। एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों बराबर कभी हुए? ऊंची बोलो ऊंची बोलो ऊंची बोलो। एक प्यो दे 4 पुत्र होन, 4 बराबर नहीं हो सकते। तो मेरे नबी दे यार किवें बराबर हो सकते? जो मौलवी लड़ाए, नफरत फैलाए, जो पीर मौलवी नफरत फैलाए, ऐसे मौलवी की ताईद ना करो। उस मौलवी को शुक्र सलाम करो जो मौलवी सहाबा का भी नौकर हो, अहले बैत का भी नौकर हो। जो मौलवी सिर्फ सहाबे रसूल की बात करे, अगर जिक्र अहले बैत नहीं करता तो उस मौलवी की ताईद ना करो। उसके जुब्बे कुब्बे ना देखो, उसकी दस्तारें ना देखो, उसके माथे के मेहराब ना देखो, उसकी उम्र ना देखो, अरे उसके मुसल्ले ना देखो, लब्बे लब्बे सजदे ना देखो। जो सिर्फ सहाबे रसूल की बात करे उस मौलवी की ताईद करो जो सहाबे रसूल का भी नौकर हो, अहले बैत रसूल का भी नौकर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी। कोई हदीस मुझे दिखाओ जिसके अंदर ये लिखा हो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली के अलावा किसी के बारे में फरमाया जिक्र इबादत। दिखाओ ना। जो अली अली करे तो तुम कहते शिया हो गया, जो मौला हसन पाक का जिक्र करे तो कहते शिया हो गया, जो मौला हुसैन का जिक्र करे तो कहते शिया हो गया। अगर अली हसन हुसैन फातिमा तूने शियों को दे दिया, तेरे पास बचा क्या है? डूब के मर जा, तेरे पास क्या बचा है? ये 5 तन पाक कल भी हमारे थे, ये 5 तन पाक आज भी हमारे हैं। ये बात ज़हन में रखो। मैं कभी किसी से डर के नहीं तकरीर करता, ना किसी से लेके तकरीर करता हूं। 20 साल हो गए मुझे तकरीर करते हुए, 22 साल। ये 22वां साल शुरू है रबीउल नूर शरीफ। मैंने तकरीर का मुल्ल नहीं लगाया। मैं लोगों की ज़कातों में पलने वाला मौलवी नहीं, मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद के टुकड़ों में पलने वाला मौलवी हूं। आगे सुनो जरा। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला। ये कब कहा था? जब 1 लाख कमों पे 24,000 सहाबा थे सामने। क्यों जी अलामा साहब ऐसे ही है? 1 लाख कमों पे 24,000 सहाबा थे। कोई छोटा इज्तिमा नहीं था, कोई छोटी हस्तियां दरमियान में नहीं थी। अबू बकर पाक से लेकर आखिरी सहाबी रसूल तक वहां मौजूद थे। जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर तैयार करवाया, एक रिवायत है कि सवारी को साथ खड़ा किया गया, अली को अपनी सवारी पे खड़ा किया, हुजूर अपनी सवारी पे खड़े हुए। एक रिवायत है कि ऊंटों के प्रनाले उतारकर उसका मिंबर तैयार किया गया। फिर सरकार मिंबर पर जलवा कर हुए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दायां बाजू अपना, बायां बाजू अली का हवा में लहराकर फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला। कोई तरीक़ की किताब दिखाओ जिसके अंदर यह लिखा हो कि हजरत अबू बकर ने फरमाया हो कि मेरा मौला नहीं है। कोई तरीक़ की किताब दिखाओ जिसके अंदर यह लिखा उमर ने कहा हो कि मेरा मौला नहीं। कोई तरीक़ की किताब दिखाओ जिसके अंदर यह लिखा हो कि मौला हजरत उस्मान ने कहा हो कि मेरा मौला नहीं। अबू बकर से लेकर आखिरी सहाबी रसूल तक हर किसी की जबान से यही लफ्ज निकले जिसके रसूल मौला है उसके अली मौला है। अगला जुमला सुनो। तशरीफ लाए, तशरीफ लाए, तशरीफ लाए। मैं तो पहले ही कह रहा था उलमा हमारे सर का ताज है, उलमा हमारे सर का ताज है। हम उलमा की इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं। ये फतवे लगाने वाले मौलवियों से बचो, जो कमरा बंद मौलवी है ना उनसे बचो जरा। नेट इस्तेमाल करते हो तो नेट के जो इस्तेमाल करते हो ना, तो जो मौलवी गलत बयान करे तो अपने सही उल अकीदा मौलवी के पास आकर बैठकर सवाल किया करो कि हमने ये बात सुनी है, ये हमारी तशरीफ फरमाया, हमारी इस्लाह फरमाया। वो तो पीछे ना टोर पिया करो।
नहीं नहीं, आओ मैं आपको मौला अली का जश्न बताने लगा हूं। मन कुन तो मौला फाली मौला, 1 लाख कमों पे 24,000 साहबा में एक अली है जिसके बारे में नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका, जिसके बारे में नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जिक्र अली इबादा, ये अली का मुकद्दर है जिसके बारे में नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जिक्र अली इबादा, ये अली का मुकद्दर है जिसके बारे में नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए माल कुरान माली वाली माल कुरान, ये अली का मुकद्दर है जिसके बारे में नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अल हक माली वाली माल हक, जहां हक है वहां अली है, जहां अली है वहां हक है, ये अली का मुकद्दर है जिसके बारे में नबी फरमाए मन सब्बा अलियन फकत सब्बानी व मन सब्बानी फकत सब्बल्लाह, जिसने अली को बुरा कहा उसने मोहम्मद को बुरा कहा, जिसने मोहम्मद को बुरा कहा उसने खुदा को बुरा कहा, जिसके बारे में नबी फरमाए मन अबगदा अलियन फकत अबगदनी व मन अबगदनी फकत अबगदल्लाह, जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। मन हब्बा अलियन फकत हब्बनी व मन हब्बनी फकत हब्बल्लाह, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। फकत अली है जिसके बारे में नबी ने फरमाया जहां कुरान वहां अली। सुभान अल्लाह, दोनों हाथ बुलंद करके बोलो हैदर 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 हैदर। तवज्जो है, जिसकी तवज्जो डट के बोलो सुभान अल्लाह जरा, फिर ऊंची आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह जरा। ये पिछले दिनों में नेट पे मौजूद है, अरफान शाह मशदी साहब बैठे हैं और भी उलमा तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े जय्यद उलमा व शेख तशरीफ फरमा है। मैंने वहां एक जुमला कहा तो एक मौलवी साहब को पीड़ पड़ गई, सारा मजमा खामोश है, सिर्फ एक मौलवी को पीड़ पड़ी। मैंने कहा अली से वो मोहब्बत करता है जिसकी मां एक हो बाप एक हो। हरामी बंदा अली अली नहीं कर सकता, हलाली बंदा अली अली करेगा। मौलवी साहब ने कहा जी जुमला वापस ले। मैंने कहा क्यों लो, नबी की हदीस नहीं कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी हो। आए आए या तो हदीस को निकाल दो ना कि ये हदीस नहीं है जी, या नबी का फरमान इनकार कर दो। सरकार ने फरमाया मोमिन का पता करना है, मुनाफिक का पता करना है। मैं कहता तर्जुमा की हलाली हरामी का पता करना है। सरकार ने फरमाया उसके सामने एक दफा अली का नाम लो। किसका नाम लो? अगर उसका चेहरा मुरझा जाए ना, फिटे मुंह लानत पै जाए, तो समझ लेना मुनाफिक है। अली का चेहरा नाम सुन के अगर उसका मोहब्बत से चेहरा खिल जाए तो समझ लेना मोमिन है। अच्छा, अलामा साहब तशरीफ फरमा है, अब मजा आएगा मुझे क्योंकि उलमा तशरीफ ले आए ना, मजा आएगा मुझे बात करते हुए। ईमान की कितनी खसलतें हैं, निशानियां कितनी हैं? 360। कितनी निशानियां? 360 हैं ईमान की निशानियां। ये मेरी बात नहीं है, हुजूर की बात है। हुजूर ने फरमाया ईमान की 360 निशानियां, मेरी उम्मत में से अगर एक निशानी भी पाई गई वो जन्नत में जाएगा जरूर, वो जन्नत में जाएगा जरूर। सवाल करने वाले ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह इन सारे गुलामों में कोई ऐसा गुलाम भी है कि जिसमें 360 निशानियां हों? हुजूर का चेहरा अबू बकर की तरफ गया, फरमाया हाँ वो मेरा अबू बकर है, वो मेरा हूं वेखी, फरमाया हाँ वो मेरा अबू बकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बारी डट के बोलो सुभान अल्लाह जरा। ये मेरा 22 साल जिंदगी का रिकॉर्ड है कि जिसले सैयद आ गया फिर चिश्ती खड़ा हो गया, फिर कुर्सी तो नहीं बैठा। हुण मैनू तकरीर करने का मजा आना, कोई बंदा पसंद करे या ना करे, मैं जिन्हां दे घर का जिक्र कर रहे हैं। एक गल ज़हन च रखो, मैं अक्सर ये कहना होना कि मेरा नसीब जिहड़ा ना, ये हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा इन्हां दी पाक अम्मी जान लिखदियां ने, और रोजाना अल्लाह दी बारगाह च कहंदियां ने कि अल्लाह अज इस कुत्ते नूं इन्ना को अता करना ही, इस कुत्ते नूं कमीने नूं अज इन्ना को अता कर दे, इन्ना को दे दे, इन्ना को दे दे।
वो मेरा नसीब जन्नतुल बकी जो लिखा जाता मौलवियो, मेरा अकीदा कुछ और है, लेकिन एक बात ज़हन में रखो कि मैं बेनमाज अली को नहीं मानता। मैं बेनमाज अली को नहीं मानता, बेनमाज अली को नहीं मानता। मेरा अली वो है जो फजर का नमाजी है, जोहर का नमाजी है, असर का नमाजी है, मगरिब का नमाजी है, इशा का नमाजी है, तहज्जुद का नमाजी है, शराक का नमाजी है, वबील का नमाजी है। मेरा अली वो है नमाजी। और तू कैसा मुरीद है मौला अली का, तू नमाज के करीब नहीं जाता? हाँ, कैसा मुरीद है मौला अली का, नमाज के करीब नहीं जाता? सुन जरा, सुन सुन, मुझे इस हदीस का सवाल और इसका जवाब चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस हदीस का रावी भी मौला अली मुर्तज़ा हैं, और समर भाई इस हदीस के रावी मौला अली मुर्तज़ा, मौला अली के अलावा इस हदीस का रावी भी कोई नहीं है। जो हदीस मैं पढ़ने लगा हूं, जो मैं पढ़ने लगा हूं, साउंड वाले थोड़ा सा मेहरबानी करना, जरा इसकी मिड हाई खोलिएगा जरा, थोड़ी सी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह पाक सलामत रखे। वक्त थोड़ा सा रह गया, मेरा सफर मेरा बहुत लंबा है, मैंने बड़ी जल्दी से पहुंचना है वहां भी। तवज्जो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन अली की बनी अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअती लि उम्मती, शफाअती लि उम्मती मन अहब्बा अहलल बैती। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। जरा तुसा मौलवी सुने ना, शेर सुनने वाले, यही तो साडे सुनिया का बेड़ा गर्क हो गया, मौलवियां कर दिता है, सुना सुना के शेर लोगों को पागल कर दिता है। अगर लोगों को कुरान सुनाया होंदा, हदीसां सुनाइया होंदियां, अज कोई मौलवी साडा कोई सुन्नी भाभी ना होंदा, क्यों दियोबंदी ना होंदा, कोई शिया ना होंदा। अरे तुहाडे ना बोलने की वजह तो लोग भाभी दियोबंदी शिया हो गए ने। बोलिया करो, मौलवियां को सवाल किया करो, उलमा दी मजलिस में बैठा करो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज का जिक्र नहीं किया। नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है, नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है, नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है। मैं मिंबर रसूल पर 3 मरतबा यह जुमला कह रहा हूँ, नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह है। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह, रोजा ना रखना कबीरा गुनाह, माल होते हुए हज ना करना कबीरा गुनाह है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया अन अली इब्न अबी तालिब, ऐ अली ऐलान कर दो कि कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसकी शफाअत करूंगा जो मेरे घर वालों से मोहब्बत करता होगा। किससे मोहब्बत? ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। अच्छा, कार वाले कोई तरीक़ की किताब दिखाओ जिसके अंदर यह लिखा हो कि सिर्फ हसन हुसैन मेरे घर वाले हैं, इनके अलावा मेरे घर वाले कोई नहीं। शाह जी आ गए, नमाज पढ़ते हो खुदा की तो अत्तहियात में क्या कहते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला, यार ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, वाला आले मुहम्मदिन। अच्छा, किसी किताब के अंदर यह लिखा कि सरकार ने फरमाया सिर्फ मेरी आल हसन हुसैन है, सिर्फ इस पे दरूद है। फरमाया नहीं, कयामत तक जितनी नस्ल मेरी आने वाली है, मेरी हर नस्ल पे दरूद है। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, हर नस्ल में दरूद है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आजकल ये भी बड़ा मसला हो गया साढ़े वास्ते। अगर अलैहिस्सलाम आखो तो लोग आंदे ने शिया, ये भी बड़ा मसला हो गया। अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम आखो तो शिया, इंज कड़ कड़ के फतवे रख छड़े ने साडे के। मैं कहा जी मौलवी साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दियो ना। कहा जी की? मैं कह रही तहियात लिल्लाहि व सलावात व तय्यबात व सलाम अलैका अय्युहन नबी, इत्थे तक ठीक है? उन्हें कहा जी ठीक है। मैं नबी पाक दे सलाम ठीक है? उन्हें कहा जी ठीक है। मैं कहा अगे की? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन। मैं कहा क़यामत तक जितने इबादत करने वाले उन पे सलाम नमाज में हो सकता है, तो हुसैन की मजलिस में हुसैन पे सलाम क्यों नहीं हो सकता? लो जी, मैं गल मुकान लगा यार, जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह जिंदगी ने फिर कभी साथ दिया, फिर इंशाल्लाह हम बयान करेंगे।
साहबी रसूल हैं, गज़वे पे चले गए। जब जाने लगे तो बीवी हामिला हो गई। बीवी हामिला थी लेकिन उनको नहीं पता कि मेरी बीवी हामिला हो गई। किबला शाह जी, आजकल कंप्यूटर बता रहा है कि 1 दिन का हमल है, 1 हफ्ते का हमल है, 1 महीने का हमल है, 10 महीने का हमल है, 9 महीने का हमल है। ये कंप्यूटर बता रहा है, कंप्यूटर बता रहा है भाई। अल्ट्रासाउंड कराओ जाके पता चल जाता है। इतने दिन हो गए हमल ठहरे हुए, साइंस इतनी तरक्की कर गया है। लेकिन कल झटका दौर था ना, सादगी का दौर था। आजकल लोग तो पूछने चले जाते हैं कि हमल ठहरा है, 5वां महीना शुरू हो गया, बताओ बेटी है कि बेटा है। ये पूछना गुनाह है। अगर कोई अपनी मां बहन बेटी को लेके जाता है या सुनता है तो उसे मना करो कि ये पहले पता ना कर, ये ना पता कर कि बेटी है कि बेटा है ना। अल्लाह की रजा पे राजी रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर की बारगाह पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब खुदा किसी से मोहब्बत करता है तो फिर क्या देता है? सरकार ने फरमाया, रब उसे बेटी अता कर देता है। अगर और मोहब्बत करता फिर, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह फिर उसे बेटी अता कर देता है। बेटी से नफरत ना कर बेटी से नफरत ना कर, बेटी से नफरत। बेटी अल्लाह की रहमत है। बेटी का अदब एहतराम कर। सरकार ने उठ के अपनी बेटी का अदब किया, एहतराम किया, सरकार ने सीने से लगाया। सरकार फरमाती कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत की खुशबू सूंघूं तो मैं फातिमा के बालों को सूंघता हूं। साहबी रसूल 1.5-2 साल के बाद गज़वे से वापस आए। अपने घर के अंदर देखा बच्चा, वो दाएं बाएं फिर रहा है, शरीर दाएं बाएं फिर रहा है। बीवी को बुलाकर कहा, ये बच्चा किसका है? बीवी बोल के कहती है, खुदा के बंदे तेरा है। मेरा? मैं जब क्या था, बेऔलाद था। उसने कहा कि मैं हामिला हो चुकी थी, तू 2 साल के बाद वापिस आ रहा है, लेकिन ये बच्चा मेरा 2 साल का हो गया तेरे जाने के बाद। 2-3 महीने के बाद अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया। उसने कहा तुमने मेरे पीछे से ज़ना किया है। बेटी कसम खाती है उसकी बीवी कि मुझे अल्लाह की कसम है मैंने ज़ना नहीं किया, मुझे रसूलुल्लाह की कसम मैंने ज़ना नहीं किया। उसने कहा बता वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा। वो बीवी रो के कहती है, खुदा के बंदे तलाक ना दे। वो बीवी आजकल की बेटी मां बहन नहीं थी, बेटी नहीं थी, जो मुंह फाड़ के कह देती है कि दे दे तलाक, मैं तेरे पे बैठी हुई हूं, दे दे तलाक, मैं तेरे पे बैठी हुई हूं। वो आजकल की बेटी नहीं थी, वो नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाली थी। उसने कहा तलाक ना दे, चल उसके पास चलते हैं जिसका तूने भी कलमा पढ़ा, मैंने भी कलमा पढ़ा है। अब जुमला सुनिएगा, बंदा वो खड़ा होगा, वो हैदर हैदर करेगा जिसकी रगों में हलाली खून है। उलमा को छोड़कर, मशाइख को छोड़कर, सूफिया, बूढ़े बीमार बंदे को छोड़कर मैं उस बंदे के लिए बात कर रहा हूं जो जवान है। और अपना बाजू हवा में लहराकर ये छत के ऊपर इतनी ऊंची आवाज से हैदर हैदर कर देना कि ये छत कल क़यामत के दिन गवाही पेश करे, ये साउंड कल क़यामत के दिन गवाही पेश करे। ये मुनकर न, ये करामन कातिबीन, ये फरिश्ते कल क़यामत के दिन गवाही पेश करें कि सुल्तानी साहब के घर की छत पर अली अली किया गया था और अली का नाम लिया गया था। ये करामन कातिबीन गवाह हो जाए। तवज्जो, बीवी पीछे पीछे, साहबी रसूल आगे आगे पहुंचे कचहरी मुस्तफा। बीवी बोल के कहती, या रसूलुल्लाह, ये आपका गुलाम मुझे तलाक देना चाहता है। समर भाई सुनी जरा, शोएब भाई तवज्जो चाहूंगा, माइक हाथ में रखना। तलाक देना चाहता है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, क्यों देना चाहता है? या रसूलुल्लाह, ये बच्चा मेरा नहीं। इमामुल अंबिया ने फरमाया, तेरे पास दलील क्या है? वो सहाबी रसूल बोल के कहते, मेरा रंग सफेद है, मेरी बीवी का रंग सफेद है, ये बच्चा काले रंग का है, ये मेरा नहीं। अभी इतने जुमले कहता है, दरवाज़े बतूल से पर्दा हटा, हुसैन आए, बच्चा खड़ा हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, फैसला हो गया। हरामी होता बैठा रहता, हलाली है जो हुसैन के अदब में खड़ा हो गया। हैदर 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 बोलो जरा, हैदर हैदर हैदर
आल से गर वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी। आल से गर वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी। घर मनाओगे शब्बीर का गम तो बिन्ते ज़हरा दुआ करेगी। छोड़ दो सब झूठे राहबर, आओ अंबर अली के दर पर। इमाम अगर बू तुराब होगा कब्र की मट्टी हया करेगा। लो जी आखिरी गल करिए शाह जी, आपके कदमों को हाथ लगाकर। असर की नमाज पढ़ने के बाद जल्दी तो नहीं है ना, मैं बस मुझे भी जल्दी है, मैं जा रहा हूं। अल्लाह पाक सलामत रखे। असर की नमाज पढ़ने के बाद हुजूर बाहर निकले ना, तो एक यतीम बच्चा खड़ा है। वो हर रोज हुजूर के साथ हुसैन को देखता है। हाय 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 हाय, जरा डट के बोलो सुभान अल्लाह यार, जरा ऊंची आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। जरा रब्बे जुल जलाल दी कसम, मैं इत्थे दुकानदारी नहीं जे करन आया, मैं दुकानदारी नहीं जे करन आया, मैं दुकानदारी नहीं जे करन आया। तुसी अगों मैनू बुलाओ या ना बुलाओ, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर समझ के जा रहा हूं। और मैं जिथे भी तकरीर करना अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर समझ के करना। अगली तकरीर जाने अल्लाह रसूल जाने, रस्ते च पता नहीं जिंदा रहना है नहीं रहना, गुजराले पहुंचना है नहीं पहुंचना, लेकिन मैं आखिरी तकरीर करके जा रहे हैं। तकरीर में केड़ी करके जा रहे हैं, सबक मकी दे के जा रहे हैं। सबक सुने जी जरा, शाह साहब से दुआ लेनी हुई। वो बच्चा खड़ा है, उसने अकेले हुजूर को देखा आते हुए, तो वो रोना शुरू हो गया। नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था कि असर की नमाज पढ़ने के बाद हजरत सलमान फारसी के बाग की तरफ जाते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने सीने से लगाया। उन्होंने बोली या ना बोली, बोली या ना बोली, तेरी मर्जी है ना। जरा अल्लाह साहब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, शाह जी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफिर के बच्चे के माथा चूमा। बच्चा काफिर का है, मुसलमान का नहीं। कोई मुल्ला मुफक्कर मुदब्बर मुफस्सर आलिम मुफ्ती शेखुल हदीस ये साबित करे कि सहाबी रसूल का बच्चा था, मैं उस मौलवी के हाथ में बैत करने के लिए तैयार हूं, उस पीर के हाथ में बैत करने के लिए तैयार हूं। काफिर का बच्चा है। मेरा नबी माथा चूमता है, कभी रुखसार चूमता है, कभी होंठ चूमता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। और सरकार कैसे बैठे? ये सरकार ने पांव की एड़ियां उठाई, पांव के बाबू के बल बैठे। मेरे नबी ने उस यतीम बच्चे को सीने से लगाया। सरकार ने माथा चूमा, सरकार ने रुखसार चूमे, सरकार ने होंठ चूमे। सहाबा इस मंजर को देखकर रोने लग गए, आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, ये तो बुहरान का यहूदी का बच्चा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व मम माता अला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता मुमिनन। सरकार ने फरमाया, जो मेरी आल की मोहब्बत में मर जाए वो मोमिन होके मरता है। इस हदीस का की करोगे? वो की करोगे इस हदीस का? और मौलवियों कितनी देर तक तुसी हदीसां छुपानियां ने, कितनी को देर तक तुसां लोकां नूं धोखे च रखना है। सरकार ने फरमाया, अला व मम माता अला बुग़दी आली मुहम्मदिन माता काफिरन। जो मेरी आल की दुश्मनी में मर जाए काफिर है, जो मोहब्बत में मर जाए वो मोमिन है। तेरी साउंड वाले जरा तवज्जो, तेरी नस्ले पाक में है बचा बचा नूर का। उची बोलो, शेर आंदा है, बल्कि हर बंदे नूं आंदा है। ये शेर जड़ा मेरा आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा ने लिखे, तेरी नस्ले पाक में है बचा बचा नूर का। तू है एहमे नूर तेरा सब घराना नूर का। जेड़ा हुजूर दे घराने नूं नूर मनदा है, मेरी उस बंदे नाल गल है। जेड़ा हुजूर नूं नूर मनदा है, मेरी उस बंदे नाल गल है। अगर नहीं मनदा तो उठ के टुर जाए। अगर हुजूर नूं नूर मनदा है, हुजूर दे घर वालियां नूं नूर मनदा है, ते फिर बोले, तेरी नस्ले पाक में है बचा बचा नूर का।
सब घराना नूर का तू है। हाथ ले ला के बोलो जरा यार, जरा हाथ ले ला के बोलो जरा, शाहजादी वजूदगी के अंदर ऐलान करो जरा, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का काम मैनू आंदा, मैं करता नहीं, लेकिन मैं आज पहली बारी कर रहा गुजरात की सारी जमीन उत्ते, क्योंकि चिश्ती है ना, रह भी नहीं सकता। नूर 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 तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक बारी ऊंची आवाज नाल बोलो जरा, तेरी नस्ले पाक में है बचा बचा नूर का। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि माल की कायनात मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपको नबी पाक का वास्ता है, आले पाक का वास्ता है। कोई बंदा भी अपनी जगह से नहीं उठेगा, कोई बंदा भी। हमारे पाकिस्तान का फख्र जुनैद बगदादी साहब तशरीफ फरमाए, यासिर जज़ाई साहब तशरीफ ले आए, नात खानी चलेगी। इन्होंने समर भाई ने मुझे बड़ी देर के बाद याद किया, लेकिन मैंने अपना शेड्यूल बताया। मैंने कहा अगर आप जैसे आप पसंद करते हैं तो समर भाई ने कहा कि आप पहले हमारे पास पढ़ लें, वरना मेरी आदत नहीं है किसी के साथ ऐसे करना। मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल सुल्तानी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इस घर को ता क़यामत शाद व आबाद फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।